मुंगेर में पशु तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 46 पशुओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। एमबीआई ने कंटेनर में बंद 46 पशु सहित वाहन और 3 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। कंटेनर से सभी पशु को सुरक्षित निकालकर पूरब सराय स्थित गौशाला में रखा गया है, जबकि तस्कर और कंटेनर वाहन को मुफस्सिल थाना पुलिस के द्वारा लाया गया। इस घटना में पुलिस को चकमा देकर वाहन चालक और खलासी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेलिया तालाब के पास रूटीन वाहन जाँच के तहत एमबीआई के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान सफियाबाद की ओर से तेज रफ्तार कंटेनर वाहन भागलपुर की ओर जा रहा था। इस बीच पुलिस कर्मियों ने जब कंटेनर वाहन को रोकने के लिए हाथ दिया तो वह पुलिस को देखते ही तेजी से वाहन लेकर वहां से भागने लगे। पुलिस वालों ने उनका पीछा करते हुए रामनगर थाना के पास पकड़ लिया। इस दौरान जब वाहन की जांच की गई तो अंदर 46 पशु ठूसे हुए मिले, जबकि उसी पशु के बीच 3 पशु तस्कर भी छुपकर बैठे हुए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घरों पर चलते बुलडोजर ने केवल घर ही नहीं कई लोगों के सपनों को भी धराशायी कर दिया। लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई कहां रुकने वाली थी। देखते ही देखते कई घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। दरअसल बोकारो में रेलवे के अभियान के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। टुपका डीह तलगाड़िया लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है, लेकिन धनघरी गांव के 10 घरों की वजह से इस काम में रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से धनघरी गांव में 10 घरों की दीवार तोड़ने के लिए रेलवे और प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में लोग अपने घरों में जमे रहे, जिससे घरों की दीवार तोड़ने में बाधा आई। कई लोग प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा कर घर नहीं तोड़ने की गुहार लगाते नजर आए, लेकिन उनके सामने ही आशियाने को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि धनघरी गांव में बोकारो स्टील से विस्थापित लोगों को बसाया गया है और अब उन्हें रेल लाइन दोहरीकरण के लिए फिर से हटाया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर में पश्चिम बंगाल के खेमाशुली में कुर्मी समाज का 5 दिनों से जारी आंदोलन का जोरदार असर दिख रहा है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांगों को लेकर कुर्मी समाज आंदोलन पर उतरा हुआ है। आंदोलनकारियों ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में खेमाशुली रेलवे स्टेशन और NH-49 को अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे खड़गपुर टाटा मार्ग पर ट्रेन सेवा बाधित है। वहीं NH-49 पर 40 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। आंदोलन की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के 205 ट्रेनों को अब तक रद्द किया जा चुका है। कुर्मी समाज के आंदोलन के आगे बंगाल सरकार बेबस दिख रही है और आम जनता परेशान हो रहे हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन और NH को जाम कर रखा है। साथ ही खाने पीने की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह बनाकर कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी 25% है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग पर ये लोग बीते 5 दिनों से जगह जगह रेल रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार को धमकी दी है कि अगर सरकार जल्द ही कोई फैसला नहीं लेगी तो आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलेगा। सरायकेला में चोरों का आतंक जारी है और अब तो हालत ये है कि चोरी से पीड़ित लोग भी अब अपनी सूझबूझ से चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। दरअसल गम्हरिया स्थित आदर्श नगर से एटीएम चोर रश्मि रंजन बेज, दिव्य प्रकाश महंती और प्रताप कुमार महंती को लोगों ने अपनी सूझबूझ से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले गया में पिंडदान करने गई तिवारी परिवार के सदस्य कल्पना देवी को सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना से फोन आया था कि उनके एटीएम से गम्हरिया में पैसे की निकासी की गई है, जिसकी खबर मिलते ही तिवारी परिवार के पुत्र कुंदन तिवारी को शक हुआ। उसके बाद लगातार उसने अपने मित्रों की मदद से पूरे मामले की छानबीन की। गम्हरिया थाना पुलिस के द्वारा एटीएम से सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। एटीएम के नंबर की जांच की गई तो वो एटीएम कल्पना देवी का ही निकला। इसके बाद कुंदन तिवारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और चोर जब एटीएम में पैसा चुराने गया तो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुमला सिसई प्रखंड क्षेत्र के बिरकेरा गांव में एक अजगर पाए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बारे में वहां के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि राम वृक्ष साहू नाम के एक ग्रामीण अपने मवेशियों के लिए खेत में घास काट रहे थे। उसी समय उनके हाथ को किसी जीव ने काट लिया। जब उन्होंने घास के अंदर देखा तो सामने 8 फीट का विशाल अजगर था, जिसे देखकर उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को हल्ला करके बुलाया। अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे एक ड्रम में डालकर रख दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजगर कितना विशाल है। लोग इसे देखकर ही सहमे हुए हैं।
वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। हालांकि अचानक गांव के अंदर इतने विशाल अजगर मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल है और ग्रामीण अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर रहे हैं। पहले बाढ़ और अब कटाव ने लोगों को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीरें खगड़िया के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव की हैं। यहां बागमती नदी से कटाव तेज हो गया है। गांव में हो रहे भीषण कटाव से ग्रामीण सहमे हुए हैं। पहले से जो कटाव निरोधक कार्य किए गए थे वो कटकर नदी में विलीन होते जा रहे हैं। कटाव की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जमीन कटकर नदी में समाती दिख रही है। बताया जा रहा है कि कटाव धीरे धीरे अब अग्रहण गाँव के मुहाने पर आ गया है, जिसकी जद में कई घरों के साथ अग्रहण मध्य विद्यालय भी है। वैसे तो बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के कार्य की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही बागमती के जल स्तर में कमी आई फिर कटाव शुरू हो गया। पिछले साल 12 से भी अधिक घर कटकर नदी में विलीन हो गए थे। इस साल भी हालात काफी भयावह लग रहे हैं। वहीं खगड़िया के सदर एसडीओ ने बताया कि गांव में फ्लड फाइटिंग के कार्य को लेकर विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शेखपुरा के ग्रामीण इलाके के लोग जल जमाव की समस्या से काफी परेशान हैं। यहां पंचायती राज की राशि से जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नाले का निर्माण कराया जा रहा है ताकि पानी की निकासी हो सके, लेकिन उसके बाद भी गोसाई मढ़ी सरिया रोड में बसी महादलित बस्ती के लोग को जल जमाव से काफी परेशानी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालाब जैसा बन गया है। काफी दिनों से पानी ठहरने के कारण गंदगी से हरा हो चुका है। इलाके के लोग बदबू से परेशान हैं। जल निकासी के लिए बनाई गई नालियां पूरी तरह से जाम हो चुकी है। इससे कई लोगों के आवास और परिसर में गंदा पानी जमा हो गया है। ऐसे में यहां संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस समस्या के लिए लोग नगर पालिका को दोषी ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस वार्ड में जल निकासी के लिए केवल छोटी नालियां हैं जो पहले ही जमींदोज हो चुके हैं। इस कारण मोहल्ले का पानी बाहर न निकलकर सड़कों पर फैल रहा है। लोग जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारे की मांग कर रहे हैं। भागलपुर से कहलगांव को जोड़ने वाली NH 80 की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। एक तो सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वहीं गड्ढों में गाड़ी के फंस जाने के बाद JCB के द्वारा गाड़ी को निकाला जाता है। बारिश होने के बाद पूरी सड़क कीचड़ से भरी नजर आती है। गांव की सड़कों में भी इस कदर कीचड़ नजर आता है कि आम लोगों के साथ साथ बड़े वाहन जान जोखिम में डालकर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिसमें उन्हें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। लगातार लोगों की शिकायत के बावजूद भी आज तक सड़क पर न तो जिला प्रशासन और न ही सरकार की निगाह पड़ी है और सड़क आज भी बदहाल है। सड़क की हालत आज तक नहीं सुधर पाई है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। राहगीर जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। बड़े वाहन भी यहां हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार हादसे इतने खतरनाक होते हैं कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वैशाली में गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। ग्रामीणों ने खुद ही कालाबाजारी के काले खेल का पर्दाफाश किया है। दरअसल देसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में देर रात एक डीलर खाद्यान्न को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच जन वितरण प्रणाली के विक्रेता गंगा पासवान और एक युवक कृष्ण कुमार सिंह को हिरासत में लेकर थाने ले गई। साथ ही चावल भी जब्त कर लिया गया। एसडीओ के निर्देशन पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने आरोपी के यहां पहुंचकर स्टॉक पंजी और खाद्यान्न की उपलब्धता की। जब जांच की तो स्टॉक पंजी 101 बोरा गेहूं और 189 बोरा चावल कम पाया गया, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बाकी खाद्यान्न को जब्त कर लिया है और थाने में शिकायत भी कर दी गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करते हुए डीलर गंगा पासवान को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। मुंगेर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में 4 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल सदर अस्पताल ने डेंगू के 6 संदिग्ध मरीजों का सैंपल एलाइजा जांच के लिए पटना भेजा गया था। पटना में एलाइजा जांच के बाद 4 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग और ब्लीचिंग के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से डेंगू के
कई संभावित मरीज सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे थे, जिन्हें ब्लड बैंक से लगातार प्लेटलेट्स उपलब्ध कराया जा रहा था। इधर डेंगू पॉजिटिव पाए गए चारों मरीजों के क्षेत्र में आईडीएसपी की ओर से फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुंगेर सदर अस्पताल के एनसीडी वार्ड को डेंगू वार्ड बनाने और सभी डेंगू के संभावित मरीजों का नियमित जांच कराने का आदेश दिया गया है। बिहार की अति महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजगीर में निर्मित जलाशयों में 2 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गंगा जल का भंडारण हो गया है। इस सफलता के बाद अब जल संसाधन विभाग अगले महीने से गया जिले में भी गंगा जल का भंडारण शुरू करेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा उद्भव प्रोजेक्ट के तहत गंगा का पानी पाइपलाइन के माध्यम से नवादा के नारदीगंज के बाद नालंदा के राजगीर तक पहुंच गया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के मुताबिक करीब 357 एकड़ में फैले और करीब 10 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता वाला विशाल जलाशय राजगीर में बनाया गया है, जिसके बांध की लंबाई करीब 2 किलोमीटर और ऊंचाई 17 मीटर है। इस योजना के माध्यम से नालंदा के राजगीर सहित गया और नवादा जिले के लगभग 12 लाख की आबादी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए गंगा जल को ट्रीट कर पेयजल के लिए लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। बिहार में परीक्षाओं के दौरान छात्रों द्वारा नकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके पहले से ही काफी बदनाम हैं। ऐसे में हर दिन नई नई तस्वीरें सामने आने का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी बीच भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के श्री संत उच्च विद्यालय में इन दिनों बोर्ड की ओर से 9वीं और 10वीं की शाब्दिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में धड़ल्ले से विद्यार्थी नकल कर रहे हैं और शिक्षकों द्वारा इन्हें रोका टोका भी नहीं जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीर देखिए, जहाँ छात्रा एक साथ बैठकर परीक्षा दे रही हैं और जमकर नकल भी कर रही हैं। चोरी के इस खेल में शिक्षक भी शामिल हैं। स्कूल की हालात को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ परीक्षा चल रही है। वहीं छात्राओं का कहना है कि स्कूल में जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह से एग्जाम दे रहे हैं। एक तरफ तो बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षकों को आउटपुट देने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में अगर स्कूलों से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो अच्छे आउटपुट की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। जमुई के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां अब छेड़खानी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगी। खुद को मजबूत और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए ये बेटियां अब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं। सरकार की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना का लाभ उठाते हुए ये बच्चियां अब जाबाज बन रही हैं। इस योजना ने लड़कियों को मौका दिया है कि वह आत्मरक्षा करने के काबिल हो जाएं। इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां बढ़ चढ़कर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं। लड़कियां खुद को कमजोर न समझें और बाहर निकलने पर उनके अंदर हिम्मत और साहस रहे, इसलिए ये लड़कियां अपने हाथ को ही हथियार बना रही हैं। आप स्कूल के मैदान में इन बेटियों को मार्शल आर्ट और कराटे की ट्रेनिंग लेते देख सकते हैं। ये किसी तरह की भी छेड़खानी से निपटने के लिए तैयार हो रही हैं। खास बात ये है कि इन बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नेशनल लेवल की प्लेयर दे रही हैं। ट्रेनिंग देने वाली रेणु कुमारी मार्शल आर्ट कराटे के चैंपियनशिप में कई मेडल जीत चुकी हैं। शारदीय नवरात्र को लेकर बिहार में भी मूर्तिकार देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बक्सर में कोलकाता से आए मूर्तिकार जोरों शोरों से अपने काम में लगे हुए हैं। दुर्गा मूर्ति स्थापना के लिए समितियों की ओर से मूर्तियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें बक्सर के सोहनी पट्टी मोहल्ले की हैं। यहाँ मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्तियों को आखिरी टच देने में लगे हुए हैं। कोलकाता से आए ये मूर्तिकार इन मूर्तियों के जरिए अपनी कला का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में दिन रात लगे हुए हैं। अब मां दुर्गा की प्रतिमाओं का साज श्रृंगार भी शुरू हो गया है। इसी बीच काम में लगे एक मूर्तिकार ने बताया कि उनकी कई पीढ़ियां इस काम को करती आ रही हैं। वे खुद भी काफी छोटी उम्र से मूर्तियां बना रहे हैं। बता दें कि कोरोना के बाद इस साल दुर्गा पूजा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी पूजा समिति इस साल पूजा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बिना किसी बंदिशों के भव्य पंडालों का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है।
बिहार में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद प्रत्याशियों के नामांकन करने का सिलसिला लगातार जारी है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच सासाराम से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। सासाराम नगर निगम के चुनाव में वार्ड पार्षद के लिए जेल से हथकड़ी लगाकर एक कैदी नामांकन के लिए पहुंचा तो सब देखते रह गए। अनिल कुमार सिंह नाम का एक कैदी अपने नामांकन का पर्चा भरने के लिए हाथों में हथकड़ी लगाकर नामांकन स्थल पर पहुंचा। अनिल कुमार सिंह के पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ जुट गई। समर्थक माला पहनाकर अनिल कुमार सिंह का स्वागत करते नजर आए। आपको बता दें कि 6 महीने पहले एक जमीन के झगड़े में अनिल कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में वह विचाराधीन कैदी के रूप में मंडल कारा में बंद है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वार्ड नंबर 48 से अनिल कुमार ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। उनका कहना है कि विरोधियों ने उनकी राजनीतिक पारी को दबाने के लिए झूठे मुकदमे में फंसा दिया, लेकिन फिर भी वे जेल से नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। दुर्गा पूजा के मामले में बिहार के कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ शहर में ही लगभग 50 से अधिक दुर्गा पूजा के पंडाल लगाते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कहर के कारण पूजा के आयोजन में कुछ पाबंदियों के कारण जो भव्यता में कमी आई थी, इस बार सभी पाबंदी दूर करने के बाद आयोजन में वह भव्यता अभी से ही नजर आ रही है। इसी बीच बिहार में थीम बेस्ड दुर्गा पूजा के आयोजन की बात करें तो कटिहार का सन ऑफ इंडिया क्लब शायद पूरे बिहार में ऐसे आयोजन के मामले में सबसे पुराने आयोजक के रूप में अपनी पहचान दर्ज करवा सकता है। बंगाली बहुल इस मोहल्ले में इस बार भी न सिर्फ बांस के कारीगरी का भव्य पंडाल बन रहा है, बल्कि मां दुर्गा की प्रतिमा भी बांस की ही बनी हुई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद काथी से आए विशेष कारीगर इस पंडाल के निर्माण में रात दिन जुटे हुए हैं।